फ्रेंड्स, इतनी गर्मी में अगर 4 बातों का ध्यान रखेंगे, तो इस गर्मी में भी हार्वेस्टिंग देखिए रुकेगी नहीं और पौधे भी हमारे हरे-भरे बने रहेंगे, सूखेंगे नहीं। वैसे इतनी तपती गर्मी में पौधों को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन 3-4 बातों का ध्यान रख के कि कौन-सा हमें इस टाइम खाद देना चाहिए, पानी कैसे देना चाहिए, किस टाइम देना चाहिए, कितनी देनी चाहिए और कौन से खाद हमारे पौधों को अभी लाभ पहुँचाएगा और कौन नुकसान कर देगा। तो इन सब बातों का ध्यान रख के फ्रेंड्स हम गर्मियों में भी अपने पौधे को हरा-भरा रख सकते हैं। जैसे अभी देखिए इस टाइम तरोई, लौकी और करेला वगैरह, बैंगन जो भी साग-सब्जियाँ हैं, काफ़ी सब्जियाँ हैं जो हम गर्मियों में भी इनकी हार्वेस्टिंग पूरी ले सकते हैं और हरा-भरा रख सकते हैं बिना ग्रीन नेट के, बिना कोई ऊपर से इसको छाँव दिए क्योंकि देखिए पूरे छत पे पौधे लगे होते हैं। किसको छाँव में रखा जाए और किसको धूप में रखा जाए, ये भी बड़ी चुनौती होती है गर्मियों में और इतनी कड़ाके की तो धूप हो रही है फ्रेंड्स, तो काफ़ी पौधे तो मुरझाए भी जा रहे हैं। अगर थोड़ा-सा पानी इधर-उधर होता है, कम-ज़्यादा होता है तो पौधे मुरझा जाते हैं, सूखने लगते हैं और ख़ासकर जो फल जिसमें लग रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें तो बहुत ज़्यादा अगर पौधे देखिए सूख गए तो उसमें फल भी सूख कर गिरने का डर रहता है। तो इसलिए देखिए इस टाइम इंडोर पौधों को भी बचाना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है क्योंकि गर्मियाँ नहीं रहती हैं तो देखिए धूप में ही हमारे जो इंडोर प्लांट्स हैं वो चल जाते हैं। पर अगर देखिए इंडोर प्लांट को बचाए जाएँ कि इन पौधों को बचाए जाएँ किस तरीके से, पर कहते हैं ना कि हर समस्या से पहले उसका समाधान बन जाता है। तो अगर हम लोग थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो हमारे पौधे धूप में भी सर्वाइव कर जाएँगे और अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिलेगी, अच्छी ग्रोथ भी होगी। इसके लिए फ्रेंड्स पानी की सबसे फर्स्ट तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे पौधों में कि अगर देखिए मिट्टी ज़्यादा मतलब बालू की मात्रा है मिट्टियों में। अब कई जगह अगर जो है बालू की मात्रा ज़्यादा नहीं है, तो पौधे तो आसानी से खैर मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है। हम लोगों के मिट्टी में हमारे मिट्टी में है फ्रेंड्स कि बालू का मात्रा ज़्यादा है, मिट्टी कम है और कोकोपीट भी मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, तो इसलिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि कैसे बचाया जाए इसको। तुरंत मिट्टी सूख जाता है। तो हमने कुछ तो देखिए वो जूट की बोरी हमने लगा रखी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें मैं नहीं लगा पाई हूँ। तो उसमें भी ये है कि सबसे मेन बात है कि पानी की कमी ना हो। पानी देने का समय सही होना चाहिए फ्रेंड्स। एक तो सुबह में खूब दीजिए पानी और एक शाम को दीजिए। दिन में पानी देने से अवॉइड करिए कि शाम को पानी और सुबह जब देंगे तो पानी की कमी नहीं होगी। देखिए सफ़ेद अपराजिता है, ब्लू भी अपराजिता लगा है, डबल पैटर्न का, सब में फ्लावर्स आ रहे हैं। देखिए कितना अच्छा। इन्हीं में से हार्वेस्टिंग भी मिल रही है, साग भी, सब्जियां भी। पहला कि पानी की कमी ना हो, सुबह शाम जरूर पानी दें पौधों में, देख कर कि मिट्टी वैसे भी सूख जाती है तो देखें कि किसमें जरूरत है किसमें नहीं जरूरत है। और दूसरी बात कि अभी देखिए अभी छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं और अभी आप बरसात के लिए पौधे तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इनमें केवल खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है अगर आपने सॉइल मिक्स अच्छा बनाया है तो। पानी का केवल ध्यान रख के हम अभी पौधे लगा सकते हैं। और देखिए कुछ बैगन के पौधे इस तरीके से तैयार हो रहे हैं। काफ़ी सारे पौधे हैं छत पे। अभी बचाना बहुत चुनौती रहता है क्योंकि एक तो पहला कि पानी की कमी न हो, दूसरा कि हमें सुबह शाम के टाइम ही पानी देना चाहिए, दिन में नहीं देना चाहिए पानी क्योंकि मिट्टी गर्म रहता है और डायरेक्ट पानी देंगे तो हमारे पौधों को बहुत नुकसान, रूट को नुकसान पहुंचाता है। तो इस वजह से पौधों का ग्रोथ कम होगा। जब ग्रोथ कम होगा तो फल फ्रूट्स वैसे भी कम लगेंगे। तो इस वजह से सुबह शाम ही पानी दें और जो है इसके बाद ज़्यादा लिक्विड खाद ही देने की कोशिश करें कि लिक्विड खाद हमारे पौधों के लिए इस टाइम ठंडी खाद, जैसे उबले हैं या गोबर का खाद है या उसमें कुछ एलोवेरा मिला दिया और गुड़ मिला दिया, इससे थोड़ा 2-3 दिन अगर रख लेंगे, 2 दिन, तो 24 घंटे में ये तैयार हो जाती हैं। और इसको जब देंगे तो ये सारी ठंडी खाद है, छाछ वगैरह है, तो ज़्यादा लिक्विड खाद ही देने की प्रयास करें कि लिक्विड खाद हर 15 दिन में कम से कम, क्योंकि खाली मिट्टी में पौधे नहीं ग्रोथ करते, नहीं फल फ्रूट्स लगते हैं, उसको खाद की बहुत ज़रूरत होती है।
अगर जो है खाद नहीं देंगे तो फिर फ्रूटिंग अच्छी नहीं होगी, ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। पौधे भले सर्वाइव कर जाएँ, पर खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। और चौथी बात ये है फ्रेंड्स कि जो भी आप लिक्विड खाद देते हो मिट्टी में, तो कोशिश करिए कि उसी को आप, या तो छोटे पौधे हैं जैसे देखिए नीचे हैं पौधे, ज़्यादा ऊपर बेल नहीं चढ़ी हुई हैं, तो उसमें आप जो पानी देते हो तो उस पे भी पानी का जो है छिड़काव कर दीजिए उसी लिक्विड फर्टिलाइज़र से। तो वो पानी जो है, जो पानी के साथ लिक्विड खाद आपका होगा तो पत्तियों में, फल में जो है अपना अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो इससे पत्तियों को भी ताकत मिलेगा, क्योंकि दिन भर झुलसने के बाद जब ये पत्तियाँ बेजान सी शाम को पड़ जाती हैं, तो उसको ताकत मिलेगी, डालियों को ताकत मिलेगा, फल को ताकत मिलेगा। तो इसलिए अगर ऊपर है तो ऊपर अगर आप स्प्रे कर पाओ तो ज़रूर करिए, क्योंकि जो भी लिक्विड खाद है हम डायरेक्ट उसको दे सकते हैं स्प्रे के द्वारा या पानी के फुहारे के द्वारा, या जो है नीचे अगर पौधे हैं जिसमें हम पानी डाल रहे हैं तो पानी ऐसा डालें कि हमारे पौधों पे भी पड़े, पत्तियों पे पड़े। तो इस तरह से हम अभी गर्मियों में जो है पौधों को हरा-भरा रखने में बहुत ये मदद करता है। इस तरीके से ही मैं अपने पौधों को चला पाती हूँ, क्योंकि इतनी भयानक गर्मी में फ्रेंड्स नीचे से भी छत तपता है और बहुत बड़े ग्रो बैग गमले हैं नहीं, बहुत कम हैं। छोटे-छोटे बोरियों के या पन्नी के या डिब्बों में लगाए हुए हैं। तो इस वजह से अगर जो है आप गमले, अगर ग्रो बैग खरीद रहे हैं, गमले खरीद रहे हैं, तो प्रयास करिए कि थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि देखिए ठंडियों में चल जाता है, बरसात में चल जाता है, पर गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है छोटे ग्रो बैग में बचाना। तो नहीं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी देखिए भले हमने जूट की बोरी लगाई है, लेकिन फिर भी उसमें भी इतनी गर्मी हो रही है कि उसमें भी हमको 2 बार पानी देने की ज़रूरत पड़ रही है, और हर 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं ज़रूर देती हूँ, और पानी से, उसी पानी से मैं पौधों को भी नहला देती हूँ। तो इस वजह से इस तरीके की हार्वेस्टिंग थोड़ी बहुत, जितने भी पौधे लगाए हैं, बहुत लगाए हैं तो बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, कम लगाए हैं तो कम। लेकिन रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स ज़रूर, कि जिस तरीके से अगर हम लोग पौधे लगाए हैं उसी हिसाब से रिजल्ट मिले, इसके लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो है पौधा स्वस्थ बना रहे और जितना है उतने में हमको हार्वेस्टिंग भी मिलती रहे। इसलिए मैं कोई भी, अभी सब्जियों का छिलका है फ्रेंड्स, या प्याज के छिलके हैं या केले के छिलके हैं, सारी चीज़ें एक में ही डुबोकर या जो भी है सब कुछ मैं एक ही में भिगो देती हूँ, और 24 घंटे बाद उसी लिक्विड को पानी में डाइल्यूट करके अपने पौधों को दे देती हूँ, और स्प्रे भी कर देती हूँ या ऊपर से नहला देती हूँ।